दोस्तों, पहाड़ों से प्यार करने वाली देवभूमि की पहाड़न, हमेशा मुझे ये लगता था कि बस पहाड़ों से ज़्यादा खूबसूरत आज तक कुछ है ही नहीं। मगर मेरे पीछे, मेरे आसपास, मेरे चारों तरफ ये जो मखमल की चादर आप देख रहे हैं, हरी 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 चादर, ये है हमारा उत्तर प्रदेश। हैशटैग यूपी नहीं देखा तो क्या देखा। कैन यू गैस मैं कहाँ से निकल के आ रही हूँ? क्या आपको पता है कि गन्ना यानी कि शुगर केन यूपी की मोस्ट कॉमर्शियल ग्रोइंग क्रॉप है और इसकी वजह से ही अकेले यूपी में लगभग 50 से 60 शुगर मिल्स हैं। तो यूपी इंडिया की सबसे ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है, इसीलिए शुगर केन यहाँ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स में से एक है। तो हमें गन्ने का खेत दिख गया, अंकल गन्ना काटते हुए मिल गए, तो फिर गन्ना छोड़ना तो नहीं बनता था ना। और हमारे साथ संतोष सिंह अंकल जी हैं जिन्होंने हमें ये गन्ना दिया है। तो आपको अगर गन्ने के बारे में कुछ जानना है तो अंकल हमें बता सकते हैं। अंकल, कब बोया जाता है ये गन्ना? ये अक्टूबर शुरू में बोया जाता है और इधर मार्च में बोया जाता है। और कितने दिन में हो जाता है पूरा? ये 1 साल की पूरी फसल है। 1 साल की एक साल में ये तैयार होकर कट जाता है। अच्छा। और एक बार बोने पर ये 3 बार तक कट जाता है। अच्छा, एक बार बोएंगे तो 3 बार तक काट सकते हैं। ये जड़ जो रह जाएगी ये फिर उग जाएगी? ये फिर उग जाएगी। अच्छा, फिर ये गुड़ फैक्ट्री भी है पीछे ये? हाँ, पीछे गुड़ फैक्ट्री तो आप लगी ये है। गन्ना बेचते हैं कहाँ? नहीं, हमारा तो चीनी मिल जाता है गोला बजाज के यहाँ। अच्छा, तो लगभग कितने ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं? नहीं, पैसा तो अभी पिछले साल का नहीं मिला है, पूरा मार्च का रह गया है, फरवरी तक दिया है। और इस साल का जो हम लोग बेच रहे हैं उसका तो एक भी पैसा नहीं मिला है अब तक। और कब मिलेगा ये भगवान ऊपर आंधिक है। चलिए, जो भी अंकल जी से गन्ने ले रहे हैं उनके पैसे प्लीज जरूर दे दीजिए। बहुत मीठे मीठे गन्ने खिलाए अंकल ने हमें। थैंक यू अंकल, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। गुड मॉर्निंग पीपल, गुड मॉर्निंग नहीं, सुप्रभातम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको ये बताते हुए कि मैं आज आपको लेके आई हूँ नैमिषारण्य में, तीर्थों में जिसे प्रथम तीर्थ का दर्जा प्राप्त है। और नैमिषारण्य के सबसे प्रमुख जगह चक्र तीर्थ में आप सबका मेरे साथ स्वागत है। और पहले हम घुमा देते हैं आपको, उसके बाद में चक्र तीर्थ के बारे में आपको बहुत अच्छी बातें बताऊंगी जो मुझे यहाँ आके पता चली हैं। तो लेट्स गो इनसाइड फर्स्ट। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि प्रथम तीर्थ नैमिषारण्य को कहा गया है और नैमिषारण्य की मुख्य जगह जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी चक्र तीर्थ में हम आए हुए हैं।
चक्र तीर्थ को सतयुग का तीर्थ कहा जाता है और इसकी कहानी ये है कि जब सारे ऋषि मुनियों को कोई एक स्थान चाहिए था तपस्या करने के लिए, तब वो देवताओं के पास गए ऐसा स्थान बताने के लिए। देवता जब इसमें असमर्थ रहे तब वो ब्रह्मा जी के पास जाने के लिए उन्होंने ऋषियों को बोला और ऋषि मुनि जब ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तो ब्रह्मा जी ने अपनी अंतःमन से एक चक्र की उत्पत्ति की, जिस चक्र को उन्होंने बोला कि इस चक्र के पीछे पीछे आप लोग जाइए और ये चक्र जहाँ पे भी जाके रुकेगा या गिरेगा वहीं पे आप तपस्या कर सकते हैं। तो ये चक्र, जब वो चक्र निकला और उसकी नेमी यानी कि चक्र की धुरी जो होती है वो इस स्थान पे यहाँ पे आके गिरी और इस स्थान को पृथ्वी का मध्य भाग भी कहा जाता है और यहीं पे कहा जाता है कि 88,000 ऋषि मुनियों की तपस्थली ये रही है और लोग ऐसा भी मानते हैं कि अभी भी कहीं सुप्तावस्था में वो ऋषि मुनि किसी ऐसी जगह पे तपस्या कर रहे हैं जो हमें पता नहीं है। तो इतनी पवित्र और तपोभूमि जैसी जगह है और हमारी सौभाग्य की बात ये है कि हम उत्तर प्रदेश के अपने ब्लॉग प्रथम तीर्थ नैमिषारण्य से ही शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे स्नान का, यहाँ पे तप करने का, यहाँ पे दान करने का महत्व तो आप समझ ही सकते हैं। पाप और पुण्य 4 गुना होके मिलते हैं, ऐसा भी यहाँ पे बताया जाता है। तो इसलिए नैमिषारण्य एक बार ज़रूर आइए, प्रथम तीर्थ है। और बाकी और यहाँ पे क्या क्या देखने की जगह है वो हम अभी आपको आगे साथ साथ दिखाते हैं। तीर्थ में हमको एक बाबा जी मिले हैं, पंडित जी यहाँ पे जो काफ़ी पुराने हैं, तो उनसे हम यहाँ का महात्म्य जान सकते हैं और उनसे यहाँ की महिमा के बारे में पूछेंगे। प्रणाम पंडित जी। ऐसा है, ये जब युग प्रारंभ हुआ सबसे पहले सतयुग आया। सतयुगे नैमिषारण्ये त्रेतायाम च पुष्करे द्वापरे कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा प्रवर्तते। पहले सतयुग की महिमा हुई, इसके बाद त्रेता में पुष्कर की महिमा हुई, द्वापरे कुरुक्षेत्र, द्वापर में कुरुक्षेत्र की महिमा हुई। अब कलौ गंगा प्रवर्तते, अब ये चौथा युग है। इसे गंगा जी का महत्व विशेष है। गंगा जी का ये भगवान ब्रह्मा का मन से उत्पन्न किया हुआ चक्र है। ब्रह्मनोमय चक्र इसका नाम है। ये ऋषि मुनियों को तपोभूमि बताने के वास्ते सारे विश्व मंडल में घुमाया। दंडकारण्य, सिंधुआरण्य, जम्मू का अरण्य, बद्रिकारण्य, कहीं गति क्षीण नहीं हुई। यहाँ ये ऋषियों का हवन कुंड था, हजारों वर्ष से हो रहा था। उसी के धुएं ने उसको खींच लिया। ये चुम्बक लोहे को खींचता है, वो इसी में समा गया। अतल वितल धरातल सातल पाताल महापाताल, 7 पाताल खारे हैं, 7 ऊपर में, ये बीच में है। तो यहाँ पे वो तब 6.5 पाताल का भेदन हो गया। तब सब ऋषि मुनि घबराए कि 7 है, आधा ही बचा है, सब जलमग्न हो जाएगी, हमको तपस्या कहाँ करेंगे, सब जीव जंतु सब जलमग्न हो जाए, सब पृथ्वी विनाश हो जाएगी, हमें दोष लगेगा। तो फिर ब्रह्मा जी के पास फिर सब गए, कहें महाराज बताओ ऐसा ऐसा है। कहें जाओ त्रिकूट पर्वत पर ललिता देवी नाम की शक्ति तपस्या कर रही है, उनसे प्रार्थना करो। शक्ति को शक्ति ही रोक सकती है, हमको छोड़ने की ताकत थी, रोकने की कोई ताकत नहीं। तब यहाँ सब ऋषिमुनि ने प्रार्थना किया, तब जल की धारा जो है वहीं पर आई, माता जी इसको रोक लिया, वही रुक गई। वेद व्यास जी ने 4 वेद 6 7 18 पुराणों का निर्माण किया, उन्होंने निर्माण किया और सूत जी ने सुनाया। चक्रतीर्थम भूतनाथम व्यासम सूतम च सौनकम ललिताम देव देवेशम वंदे सप्त विनायकम। ये 7 जो है ये महान है। चक्रतीर्थ ये बाबा भूतनाथ का मंदिर है, शंकर जी का। यहाँ विष्णु भगवान भी इसमें, काल भैरव भी है, 12 भगवान भी इसमें, सब कुछ है। चक्रतीर्थम भूतनाथम व्यासम, व्यास जी ने पुराणों को बनाया, सूत जी ने सुनाया। ललिताम देव देवेशम, ललिता और देवदेव से स्थान सड़क के बाद में है। इनको ऋषियों ने, देवताओं ने इनकी स्थापना किया। 88,133 करोड़ देवता, 3.5 करोड़ तीर्थ, ये सब यहाँ आए हैं। फागुन के महीने में, फागुन अमावस्या के बाद में परेवा से परिक्रमा उठता है और होली तक परिक्रमा चलता है। 8 दिन बाहर रहता, 9वें दिन यहाँ मुकाम करता, फिर मिश्रित को जाता दधिच कुंड को। कोई 5 दिन का करता, कोई 1 दिन करता, त्यौहार अपने घर में करता। ऐसा है, 15 दिन का परिक्रमा ये। और यहाँ गया क्षेत्र भी है,
चरण गया सो गया जी, पटना बिहार में है। नाभि गया नैमिषारण्य, कपाल गया ये बद्री नारायण में। राजा मनु रानी शत्रुपा वेद व्यास स्थान पे 23 वर्ष तपस्या किया। क्यों कि हमें बहुत तुमसे भगवान विधि हरिहर तप देखी अपारा, मन समीप आए बहु बारा। ब्रह्मा विष्णु महेश अनेकों बार आए, उनसे कहें मांगो। वो कहन हम क्या मांगे, हम तो तपस्या करने लिए आए, राजपाट धन दौलत पोती ये सब छोड़ करके आए, हमको कुछ नहीं चाहिए। अनेकों बार आए, फिर भगवान ने कहा हमारा आना अब निष्फल नहीं जाता है, तुमको कुछ लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हम तुमको ही लेते हैं, तुम ही हमारे पुत्र हो। तो उन्होंने कहा भाई इस जन्म में तो नहीं, आगे अयोध्या में आप राजा दशरथ होंगे, मैं रानी को ये कौशल्या होगी, तो मैं अंशों सहित अवतार लूँगा। तो एक गुना करने से यहाँ 4 गुना की प्राप्ति होती है। वही वहाँ जाकर के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रूप में अवतार लिया है। यहाँ का ये इतिहास है। और जो एक बार मांगता उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मनोकामना अब तो यार कोई लड़का मांगता है, कोई मेहरुआ मांगता है कि हमारा शादी हो जाए, कोई कहता है लड़का हो जाए मुंडन कराओ, ये नहीं कोई होता हो जाता है। तो यहाँ भी मुंडन कराने आता है। और नाभि गया में पिंडदान भी होता है। यहाँ पिंडदान करने से पितरों का पेट भरता है। जब पेट भरता है, जब वो आशीर्वाद देते हैं तो परिवार में वृद्धि होती है। इसका ये इतिहास है। अरे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। निर्वाणरूपं निर्गुण्डात्मकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निरं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारं तुरीयं विराजानगोरीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं संसार पारं नतोऽहं तुषारादिसंगासे गौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभा रुद्राष्टकं लोकमित्रेयतोषै ये वदन्त्यरावत्या येषां सम्मुखसीदते। ॐ शङ्कर हम पहुंच चुके हैं व्यास गद्दी के दर्शनों के लिए। व्यास गद्दी जहां पर महर्षि वेद व्यास ने 4 ग्रंथों और बहुत सारे पुराणों की रचना इसी स्थान पर बैठ के की थी। यहाँ पर उनकी गद्दी विराजमान है। और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं मेरे पीछे अक्षय वट, ये लगभग 5099 साल पुराना है, यानी कि 5100 साल हो जाएंगे अगले साल इसको पूरे। और ये बहुत ही प्राचीन वृक्ष है। यहाँ पे मनु शतरूपा की तपस्थली भी है, वो मेरे ठीक पीछे मनु शतरूपा की तपस्थली, वो भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। और व्यास गद्दी के दर्शन करते हैं। व्यास गद्दी के दर्शन करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं, जहाँ पर महर्षि वेद व्यास जी ने 4 वेद और 18 पुराणों की रचना की इसी स्थान पर बैठकर। और मेरे साथ यहाँ के पंडित जी प्रथमेश दीक्षित जी हैं, जिनसे हम यहाँ का इतिहास जानेंगे। पंडित जी, यहाँ पे क्या क्या इतिहास है? सर्वप्रथम मैं सभी दर्शनार्थियों को जय श्री कृष्ण व्यासपीठ से करना चाहूँगा। ये आप ऐसी पवित्र स्थल पे आप सभी लोग दर्शन करने आए हैं। ये महर्षि वेद व्यास जी की गद्दी है, द सिटिंग प्लेस ऑफ महर्षि वेद व्यास जी। महर्षि वेद व्यास जी ने
इस गद्दी पर विराजमान होकर, मैं द्वापर युग की बात कर रहा हूँ, महर्षि वेदव्यास जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत, महाभारत व सत्यनारायण व्रत कथा, सारे ग्रंथों को महर्षि वेदव्यास जी ने बद्रीनारायण में, माना गांव एक पड़ता है, माना गांव में व्यास गुफा में एकांत में बैठ के श्री महर्षि वेदव्यास जी सारे ग्रंथों की रचनाएं करते हैं। तत्पश्चात अपने नैमिषारण्य जो है ना, 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि, सभी ऋषि मुनियों ने भगवान से प्रार्थना की कि हे महामुनि, आपने जो इतने सौंदर्य ग्रंथों की जो रचनाएं बद्रीनारायण में की है, उस ग्रंथों की रचनाओं का वर्णन नैमिषारण्य में हमें अगर प्राप्त करा दें व श्रवण करा दें तो हमारा भी जीवन यथार्थ व मंगलमय हो जाए। ऐसा सभी ऋषि मुनि प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मैं द्वापर युग की बात कर रहा हूँ। कोई भी वहाँ पे साधन नहीं था कि इतनी ऊंचाइयों पे कोई भी जा सके, वो श्रवण कर सके, तो सभी ऋषि मुनियों ने यहीं से ही प्रार्थना हाथ जोड़ के कर ली। महर्षि वेदव्यास जी ये प्रार्थना सुनते ही नैमिषारण्य धाम आते हैं। इस गद्दी पर विराजमान होकर, ये गद्दी समतल हुआ करती थी, महर्षि वेदव्यास जी इस गद्दी पर विराजमान होकर समस्त 88,000 ऋषि मुनियों को, सारे ग्रंथों को 1000 वर्ष तक ज्ञान उपदेश करते हैं। मीन्स इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं, महर्षि वेदव्यास जी ने रचनाएं बद्रीनारायण में की है, लेकिन उसकी सारी ग्रंथों की व्याख्या महर्षि वेदव्यास जी ने इस गद्दी पर बैठ के समस्त 88,000 ऋषि मुनियों को 1000 वर्ष तक किया है। वो गद्दी का आपको दर्शन हो रहा है। महर्षि जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। 5099 साल पुराने वटवृक्ष के दर्शन किए हैं। आज हमने वही वटवृक्ष है जिसके नीचे महर्षि वेदव्यास जी ने सबसे पहली बार भगवत गीता का उपदेश दिया था। तो इसकी परिक्रमा करने से आपके सारे दोष मुक्त हो जाते हैं और पितृदोष जो होते हैं वो भी यहाँ पूजा अर्चन और दान पुण्य करने से हमसे छुटकारा मिल जाता है। तो जब भी आप यहाँ आएँ तो इस वृक्ष के दर्शन अवश्य करें। और अभी उसके आगे हम जाने वाले हैं मनु शतरूपा की तपस्थली देखने और सत्यनारायण भगवान का मंदिर देखने। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। प्रणाम कर लीजिए। मनु शतरूपा की तपस्थली के दर्शन अभी आपने किए। मनु शतरूपा ने कई सालों तक घनघोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया और जब भगवान उनके पास खुद आए तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो मनु जी ने कहा आपके दर्शन हो गए, बस उसके अतिरिक्त हमें कुछ चाहिए नहीं। लेकिन फिर भगवान जी ने इंसिस्ट करके बोला नहीं, अगर हम आए हैं तो वरदान दे के जाएंगे। तो मनु जी ने कहा कि अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो आपके जैसा बेटा हमें चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, अपने अगले अवतार में मैं तुम्हें पुत्र रूप में प्राप्त होऊंगा। और उसके कुछ टाइम बाद मनु जी महाराज दशरथ और शतरूपा उनकी पत्नी कौशल्या रानी के रूप में जन्म लिया उन्होंने। और भगवान राम ने उनके घर अवतार लिया अपने 4 अंशों के साथ में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के नाम से, जिन्हें हम जानते हैं। मनु शतरूपा के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि मनु शतरूपा पृथ्वी की उत्पत्ति के टाइम पे ब्रह्मा जी की संतान जिनसे हमारा ओरिजिन है, हमारे जो ओरिजिन है वो मनु शतरूपा के द्वारा ही हुआ है। और मनु यानी कि मनु और शतरूपा से मिलके मनुष्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो मनु शतरूपा ही हैं जिनकी वजह से आज हम हैं। उनकी तपस्थली के आज हमने दर्शन किए हैं, बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत अच्छा लगा है। और अब हम जा रहे हैं राजघाट, जहाँ पे गोमती नदी है, जहाँ पे पितरों की
शांति के पाठ किए जाते हैं। भगवत कथा सुनने का यहाँ बहुत महत्व है और यहाँ पे बहुत जगह जगह आपको भगवत कथा सुनने के लिए या भगवत कथा होती हुई मिलेंगी। तो चलते हैं गोमती के दर्शन करने के लिए।